अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज हम टॉपिक लेकर आए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दिस टॉपिक इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। तो रेशियो और प्रोपोर्शन में सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। उसके बाद हम इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहली बात रेशियो। सो व्हाट्स रेशियो? रेशियो में क्या होता है? रेशियो मींस, रेशियो में आप एक इंपॉर्टेंट टर्म याद रखो। रेशियो में आपको याद रखना है कंपैरिजन। सिंपल डेफिनेशन, इट्स कंपैरिजन। तो कंपैरिजन करेंगे किसको? से फॉर एग्जाम्पल आई वो मार्कर, तो इस मार्कर की जो लेंथ है, ठीक है, इस मार्कर की जो लेंथ है, सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, तो आप इस मार्कर को किससे कंपेयर करेंगे? तो कंपैरिजन में आपके पास कम से कम 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए, 2 और मोर देन 2, तब जाके आप कंपेयर कर सकते हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस मार्कर की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तो कंपैरिजन के लिए आपके पास 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज होनी चाहिए। तो कंपैरिजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर रेशियो। सो रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर देन 2 क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए एंड पर्सन बी, ठीक है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए के पास से फॉर एग्जाम्पल 30 रुपीज है, पर्सन ए के पास 30 रुपीज है, पर्सन बी के पास से फॉर एग्जाम्पल 50 रुपीज है। तो 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास जरूर होने चाहिए, तब जाके इनमें कंपैरिजन होगा। तो पर्सन ए कंटेन्स 30 रुपीज, पर्सन बी कंटेन्स 50 रुपीज, अब जाके कंपैरिजन होगा। अब कंपैरिजन क्या होता है? 30 ये होता है रेशियो, इज टू, इसको इज टू पढ़ते हैं 30 इज टू, दिस इज रेशियो, ये रेशियो का सिंबल है 30 इज टू 50। तो 30 इज टू 50 का रेशियो मींस मैं आपको पहले, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पेन है जिसकी कीमत 10 रुपए है, और हमारे पास दूसरा पेन है जिसकी कीमत 20 रुपीज है। एक पेन की कीमत 10 रुपीज है, दूसरे पेन की कीमत 20 रुपीज है। तो हम ये कह सकते हैं, इस क्वेश्चन पर होना है कि हेमुक मच दुगने, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि एक पेन की कीमत जो है, जिसकी कीमत 20 रुपीज है, उस पेन की कीमत दूसरे पेन से 2 गुना है, ठीक है। द पेन बी इज 2 टाइम्स द पेन ए, द प्राइस ऑफ पेन बी इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ पेन ए। तो यहां पे देखो, ए के पास 30 रुपीज है, बी के पास 50 रुपीज है, तो रेशियो बनेगा 30 इज टू 50। तो रेशियो में आपने क्या करना होता है? लीस्ट फ्रैक्शन लेना होता है, ठीक है। इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में लाना होता है। रिड्यूस मतलब इसमें देखना है कॉमन चीजें क्या है, उनको कैंसिल आउट करना है। तो 30 और 50 को जब हम कंपैरिजन करेंगे, जब हम इनमें कैंसिलेशन करेंगे, तो यहां से कैंसिलेशन होगा 5 से, 5 6 आर 30, 5 10 आर 50। फिर से एक बार 2 3 आर 6, 2 5 आर 10। सो व्हाट्स द रेशियो? द रेशियो इज 3 इज टू 5। सो दिस इज द रेशियो। अब इसके बाद और कैंसिलेशन नहीं होगी। इज दैट क्लियर? एक और, अगर सपोज हमारे पास मैं बात कर रहा था पेन की, तो पेन फर्स्ट एंड पेन सेकंड, हमारे पास 2 पेन है, पेन फर्स्ट एंड पेन सेकंड। एक पेन की कीमत 10 रुपीज है, दूसरे पेन की कीमत 20 रुपीज है। एक पेन की कीमत 10 रुपीज है, दूसरे पेन की कीमत 20 रुपीज है। तो हम ये कहेंगे द कॉस्ट, द प्राइस ऑफ दिस पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट और प्राइस ऑफ दिस पेन। या हम ये कह सकते हैं कि इस पेन की कीमत इससे हाफ है, 10 is half of 20 और 20 is double of 10. Is that clear? So ratio becomes, अगर हम इनको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, so it's 10 is to 20, कैंसिलेशन करने के बाद 10 1 are 10, 10 2 are 20. ठीक है? तो रेशियो में कैंसिलेशन हमने की, तो रिड्यूसिबल फॉर्म में लेकर आए, तो इट बिकम्स 1 is to 2, 1 is to 2, और इट कैन बी रिटन एज 10 is to 20। अगर मैं दोनों को 20 से डिवाइड करूं, 20 और 20, तो इट्स 10 1 are 10, 10 2 are, तो ये बनेगा 1/2 is to 20 20 कैंसिल, तो 1। तो ये भी एक रेशियो बना इन्हीं का, 1 is to 2 और 1/2 is to 1। 1 is to 2 मतलब इस पेन की कीमत इसका दोगुना है, ठीक है। और 10 is to 20 is 1/2 of 1, मतलब इस पेन की कीमत इसका हाफ है, हाफ मीन्स 1/2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। तो और एक एग्जांपल, सो देयर इज वन मोर एग्जांपल। सपोज हमारे पास 2 लाइन्स है, 1 लाइन, सेकंड लाइन, ओके। इस लाइन की जो लेंथ है, सपोज वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर, और इस पेन की, इस लाइन की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर। और एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी रेशियो होता है ना, जब कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में यूनिट सेम होना चाहिए। यूनिट मींस यहां पे रुपीज की बात हो रही है, तो यहां भी रुपीज ही होना चाहिए, ठीक है। अगर एक पेन में हम रुपीज को कंसिडर कर रहे हैं, दूसरे पेन में हम लेंथ को कंसिडर नहीं करेंगे, दूसरे पेन में भी हम रुपीज को ही कंसिडर करेंगे। अगर एक लाइन में हम लेंथ को कंसिडर करेंगे, दूसरी लाइन में भी हम लेंथ को ही कंसिडर करेंगे। और लेंथ में अगर हमारे पास सेंटीमीटर है, तो ये भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अगर ये सपोज मीटर में है, मिसाल के तौर पर ये 5 मीटर है, तो मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या सेंटीमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। यूनिट सेम होना चाहिए। सेंटीमीटर इज टू सेंटीमीटर, मीटर इज टू मीटर, किलोमीटर इज टू किलोमीटर, रुपीज इज टू रुपीज। तो जो भी होगा कंपैरिजन, यूनिट सेम होना चाहिए। अब यहां पे
5 सेंटीमीटर है और यहां पे 10 सेंटीमीटर है, तो रेशो बनेगा 5:10. The ratio is 5:10. It's 5 ones are, 5 twos are, so the ratio becomes 1:2. Very simple. तो रेशियो मींस कंपैरिजन, और कंपैरिजन सेम यूनिट में होगा, और जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो उन नंबर्स को आप लिखोगे ऐसे 5:10, और जो भी नंबर का रेशियो आएगा उन नंबर्स को आपने रिड्यूसेबल फॉर्म में लेकर आना होता है. Is that clear to you? I hope आपको समझ में आ गया. So simple, ratio means comparison between two or more than two quantities. अब चलते हैं हमारे proportion. Proportion. So what's proportion? So ये हो गया आपका रेशियो. अब रेशियो के बाद चलेंगे proportion पे. So what's proportion? Now this is proportion. Proportion is again the comparison. Proportion भी comparison होता है. Ratio है comparison between two or more than two quantities having same unit, and remember ratio is the comparison. First thing, ratio is the comparison between two or more than two quantities with same units. Okay, अब proportion की बात करेंगे. Proportion is again the comparison. पहली बात comparison between two or more than two. ठीक, यहां तक आपको समझ आया. Proportion is the comparison between two or more than two ratios. तो रेशियो होता है कंपैरिजन बिटवीन टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज. अब ये क्वांटिटीज आपको मैंने अभी एग्जांपल से समझाया. और प्रोपोर्शन होता है कंपैरिजन बिटवीन टू आर मोर देन टू रेशियोज. ओके, रेशियो इज कंपैरिजन बिटवीन क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, एंड प्रोपोर्शन इज कंपैरिजन बिटवीन टू रेशियोज हैविंग सेम वैल्यूज, हैविंग सेम रेशियोज. यहां भी कंपैरिजन, यहां भी कंपैरिजन. यहां पे कुछ क्वांटिटीज होंगी और सेम यूनिट होना चाहिए. यहां भी कंपैरिजन, यहां पे रेशियोज का कंपैरिजन होगा और सेम रेशियोज होने चाहिए. फॉर एग्जांपल ए और बी, सी और डी. ए की जो हाइट, ए के पास कितने रुपीज है? से फॉर एग्जांपल ए के पास है 8 रुपीज और बी के पास से फॉर एग्जांपल 16 रुपीज है. ए के पास 8 रुपीज है, बी के पास 16 रुपीज है, तो 8:16. 8 1 आर 8, 8 2 आर 16. तो ए और बी का रेशियो क्या आ गया? 1:2. ये 1 हो गया. रेशियो हमने कंपेयर किया, दो क्वांटिटीज को मैंने कंपेयर किया और सेम यूनिट था, उनका रुपीज था, और उनका रेशियो निकल के आया 1:2. अब यहां पे चलते हैं सी और डी. सी के पास से फॉर एग्जांपल 50 रुपीज है, डी के पास से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है. जब इनका रेशियो हम निकालेंगे 50:100, 51 आर 50, 52 आर 100, तो इनका भी निकल के आया सेम रेशियो. तो यहां भी रेशियो 1:2, यहां भी रेशियो 1:2. तो मैं ये कह सकता हूं दैट A:B, C:D. ये रेशियोज हो गए. अब मुझे लिखना है प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन को हम इस सिंबल से लिखते हैं, 4 डॉट्स ऐसे. ओके, तो यहां पे A:B, ए और बी का रेशियो, C:D, सी और डी का रेशियो, और ये दो रेशियो सेम है, तो हम बीच में लिखेंगे प्रोपोर्शन. सो A:B इज प्रोपोर्शन टू C:D. मतलब ए और बी का रेशियो भी 1:2 है, इज प्रोपोर्शन टू 1:2 अगेन, क्योंकि दो के रेशियोज सेम है. इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? तो प्रोपोर्शन एंड रेशियो. रेशियो इज कंपैरिजन, प्रोपोर्शन इज कंपैरिजन. रेशियो इज कंपैरिजन इन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट, एंड प्रोपोर्शन इज अगेन द कंपैरिजन, बट कंपैरिजन ऑफ व्हाट? कंपैरिजन ऑफ रेशियोज हैविंग सेम वैल्यूज, हैविंग सेम रेशियोज. ए और बी का रेशियो 1:2, सी और डी का रेशियो 1:2. A:B इज प्रोपोर्शन टू C:D. That means 1:2 is proportion to 1:2. अगर यहां पे रेशियो हमारा होता C:D में 3:4, सपोज अगर C और D का रेशियो होता 3:4, A और B का रेशियो होता 1:2, तो मैं इन दो को कंपेयर नहीं कर सकता. इज दैट क्लियर टू यू? तो ये है रेशियो प्रोपोर्शन की एक सिंपल सी डेफिनेशन. अब हम क्वेश्चन से चलते हैं. तो आपके सामने एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन फर्स्ट इज इफ A:B इज इक्वल 2:3. इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है. हम आपको 1 बाय 1 सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंशाल्लाह दिखाने की कोशिश करेंगे. तो जो आपके एग्जामिनेशन के रिलेटेड, मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, हम उन्हीं क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे सॉल्व करने की. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इफ A:B इज इक्वल 2:3 एंड B:C इज इक्वल 4:5, देन A:B:C इज. तीनों का रेशियो साथ में निकालना है. पहले ए और बी का रेशियो अलग है, पहले हमने कंपेयर किया ए और बी को, साइड में रखो. फिर हमने बी को साथ में लाया, बी और सी का रेशियो निकाला हमने, साइड में रखा. अब तीनों का रेशियो साथ में निकालना है. तो देखो इसके लिए एक ट्रिक है, आप यहां ध्यान रखना, वीडियो में बने रहे, आपको इंशाल्लाह पूरा समझ में आ जाएगा. यहां पे लिखेंगे हम A:B:C. ये हमें निकालना है. सबसे पहली बात, A:B इज व्हाट? 2:3. 2:3. A:B इज 2:3, B:C इज 4:5. अब B फिर से आगे रिपीट हो रहा है, B:C इज 4:5, तो B की जगह ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसके नीचे लिखेंगे 4:5. 4:5. A:B is 2:3,
B is to C is 4 is to 5. Then what's A is to B is to C, वही हम निकालने जा रहे हैं। तो यहां पे लाइन लगाओ। देखो C की जो जगह है यहां पे ना, मतलब 3 के साइड में जो स्पेस ये ब्लैंक है, ये खाली जगह है। और खाली जगह कहां पे? यहां पे। दो जगह इसमें खाली है, ठीक है। अब इन ब्लैंक स्पेस को हम फिल करेंगे। कैसे फिल करना होता है आप ध्यान रखो बस। देखो ये जो खाली जगह है ना, ये क्या है? 2 is to 3। अब ये खाली पड़ा है, इसकी जगह आप इस 3 को कॉपी करोगे। सो इट्स कॉपी पेस्ट। दिस इज 3, इसको कॉपी करो, यहां पे पेस्ट करो। ओके, तो 3 के बाद जो जगह है वो खाली है, तो 3 ही लिखोगे आप। अब यहां पे देखो दूसरी लाइन में ये 5 है, ये 4 है, ये जगह खाली है, तो 4 को कॉपी करो, इधर पेस्ट करो। रिमेंबर, पहली लाइन में 3 के साइड में 3 के बाद जगह खाली है, तो 3 को कॉपी पेस्ट करो। दूसरी लाइन में 4 से पहले जगह खाली है, तो 4 को कॉपी करो और पेस्ट करो इधर। 4 है, 3 यहां पे 3, 4 था यहां पे खाली था, यहां भी 4 ही लिखो। क्लियर? अब उसके बाद क्या करना होता है? इन सबको आपस में मल्टीपल करना है। 2 into 4 is 8। यहां पर इन 2 को मल्टीपल करो, इन 2 को मल्टीपल करो, इन 2 को मल्टीपल करो। 2 4 are 8, 3 4 are 12, 3 5 are 15। So the answer is 8 is to 12 is to 15। अब अगर इसके बाद इसको रिड्यूसिबल फॉर्म में ला सकते हो तो कैंसिलेशन जरूर करना, लेकिन यहां पे कोई कैंसिलेशन नहीं होगी क्योंकि तीनों में कोई कॉमन चीज नहीं है। Is that clear? Suppose अगर ऐसे होता 8 is to 12 is to 24, तो यहां पे कैंसिलेशन जरूर होती। देखो कैसे, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 12 are। फिर से एक बार 2 2 are 4, 2 3 are 6, 2 6 are 12। तो ये इसका आंसर होता है 2 is to 3 is to 6। लेकिन यहां पे कोई ऐसी चीज कॉमन नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही रखो। दिस इज द आंसर। सो द रेशियो ऑफ A is to B is to C is 8 is to 12 is to 15। इज दैट क्लियर? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम इसी पैटर्न पे एक और 2 क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपके सामने और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज इफ E is to F is 7 is to 4, F is to G is 5 is to 3, then E is to F is to G is। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे E is to F is to G। E is to F is 7 is to 4, सिंपल, इसके नीचे लिखो। फिर क्या है? F is to G is 5 is to 3, F is to G, तो F के नीचे जगह नहीं है तो इसके नीचे लिखना है 5 is to 3। लाइन नीचे डालो। अब 2 जगह खाली बची है, 1 और 2। यहां पे किसको लिखोगे? ध्यान से देखो, यहां पे किसको लिखोगे? इसी को कॉपी पेस्ट। यहां पे किसको लिखोगे? इसको कॉपी पेस्ट करो, ठीक है। तो ये जगह भी फिल होगी। अब आपके सामने है 7 is to 4 is to 4, 5 is to 5 is to 3। अब क्या करना है? इनको मल्टीपल करना है। 7 5 are 35 is to 4 5 are 20, 4 3 are 12। उसके बाद कोई कैंसिलेशन नहीं होगी, इसको आप रिड्यूसिबल फॉर्म में नहीं ला सकते, तो यही इसका रेशियो बनेगा। सो द रेशियो इज 35 is to 20 is to 12। सो दिस इज द आंसर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को खुद से करोगे और उसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में होना चाहिए। इफ सो द क्वेश्चन इज इफ A is to B is 3 is to 8, B is to C is 4 is to 3, then A is to B is to C। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जब आप निकालोगे तो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना। तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया, रेशियो की डेफिनेशन, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ाए। एक पैटर्न मैंने क्वेश्चन का पढ़ाया, तो इंशाल्लाह कल आने वाले वीडियो में हम आपको और पैटर्न सिखाएंगे। बस आप वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच करना, तो और मेरे वीडियोस को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। तो दिस ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।